बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत आएंगे। उनकी ओर से ये खबर पुख्ता कर दी गई है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया में ही अभी ये खबर चल रही है, औपचारिक ऐलान इस बात का नहीं किया गया है। पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज के हवाले से खबर है, नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी के निमंत्रण को कबूल कर लिया है। सीधे रुख करेंगे गुजरात भवन का, जहां पर नरेंद्र मोदी ठहरे हुए हैं। वहां से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, यतेंद्र शर्मा। यतेंद्र, मोदी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है पाकिस्तानी पीएम ने और वो भारत आ रहे हैं। देखिए चित्रा, बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी पहल की थी। जिस तरह से दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते ठंडे पड़े हैं, जो बर्फ जमी हुई है, उसे पिघलाने का काम मोदी ने किया। अपनी तरफ से पहल करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इनविटेशन दिया उनके शपथ ग्रहण में आने का। और अब जो खबर आ रही है कि उन्होंने जो इनविटेशन है वो कबूल कर लिया। लेकिन अगर यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर अभी तक ऑफिशियली कोई सूचना नवाज शरीफ या पाकिस्तान सरकार की तरफ से नहीं आई है कि वो आने वाले हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियली सूचना ना राष्ट्रपति भवन को मिली और इस वजह से अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ी पहल नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से की थी और कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की कि भारत अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है और पाकिस्तान को भी इस पर सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। और पाकिस्तान की ओर से वो सकारात्मक रुख अपनाया भी किया है। यतेंद्र के पास दोबारा हम चलेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई है। शकील अहमद ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। हो गया है कि नवाज शरीफ आने वाले हैं, पहुंच रहे हैं वो? नहीं, उनको निमंत्रण दिया गया है, इसलिए वो आ रहे हैं। आने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कल भी जो भारतीय कॉन्सुलेट है हेरात में, अफगानिस्तान में, उस पर हमला हुआ है और सबको मालूम है कि ये हमला पाकिस्तान कंट्रोल लोगों की तरफ से होता है। इंडिया ने बहुत मैसिव तौर पे इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान की रिबिल्डिंग में। और अभी 4 दिन पहले हमारे सीमा पर मोदी जी के रिजल्ट के शायद दूसरे दिन हमारे 2 सैनिकों की हत्या हुई है। तो उस मोमेंट में फोटो खिंचवाना है नवाज शरीफ के साथ एल्बम के लिए, रिकॉर्ड के लिए, तो ठीक है। लेकिन कोई गंभीर बातें नहीं होनी चाहिए। ये हम लोगों ने पहले भी कहा है कि जब तक हमारा और भारतीय जनता पार्टी का इस एक मुद्दे पे एक तरह से सहमति थी कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से भारत के विरुद्ध जो टेरर एक्टिविटीज होती है उसको रोकने का कोई संकेत नहीं देता है, तब तक हम उससे कोई सार्थक बात नहीं करेंगे। इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इतने बुलावे के बाद भी पाकिस्तान नहीं गए और न हमने पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री को बुलाया। लिया गया सही फैसला। सर, एक और बात कि जो सोनिया गांधी एक बार फिर अध्यक्ष बन सकती हैं, आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग भी है। ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है और कांग्रेस पार्टी की एक शकील अहमद को फिलहाल आपने सुना पाकिस्तान के मसले पर वो बोलते हुए, लेकिन कटाक्ष भी करना वो नहीं भूले। इसके पहले शकील अहमद ये कहते हुए आ रहे थे कि ऐसा ना हो कि उन्हें बिरयानी खिलाया जाए, यानी कि कटाक्ष करने की कोशिश उनकी ओर से की गई थी। उदित राज बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदित जी, आप लोगों का न्योता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। क्या दिखता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में एक कर्सी एक्सटेंड की जाती है एंड कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। जो अभी शकील जी ने कहा कि न पर मनमोहन सिंह जी गए और न उनको बुलाया, वो अलग इशू है, ये अलग इशू है, स्वेरिंग इन है। तो स्वेरिंग इन में एक कर्सी होती है, वो इंटरनेशनल लेवल की कर्सी होती है, उसमें सेलेक्टिव नहीं हो सकते। जैसे 4 कंट्रीज हैं, एक को बुलाया दूसरे को नहीं बुलाया। अगर पार्टी ने उनको बुलाया है, सरकार ने अगर पाकिस्तान के हेड को बुलाया है जी, तो मेरा ख्याल है कि वो कर्सी एक्सटेंड किया गया है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया उदित राज जी इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। बीजेपी के नेता